हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 हमारा हो गया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है। आखिरी 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश, कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण एओबी ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। ये फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फिगर यहाँ पे है 6.35। ठीक है, यहां से जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। हमें क्या पता है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए तथा कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ बराबर है कितना, 70 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए त्रिभुज, ये ओ पॉइंट है यहां पे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी, ये डी है, ओडीसी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ओबीए ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और एक कह रहा है कोण बीओसी ये वाला कोण 125 अंश और कोण सीडीओ ये वाला कोण 70 अंश। ये दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण एओबी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। डीओसी निकालना है, डीओसी ये वाला कोण, इस कोण को ज्ञात करना है। और डीसीओ ये वाला कोण निकालना है। और कह रहा है कोण एओबी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण एओबी। कितना क्लियर है। जो क्वेश्चन में दिया है हमने उसको लिख लिया। अब जो हमें ज्ञात करना है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे। यहां पे देखिए ये 125 अंश है और इधर वाला हमें कोण निकालना है, ये डीओसी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कोण को, ये देखिए ये क्या है, एक सरल रेखा है। बीडी क्या है, एक सरल रेखा है। उसी पे ये दोनों कोण बना है, ये भी कोण 125 अंश और ये वाला कोण इस रेखा पे बना है। तो लिखेंगे कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर किसके, 180 अंश। इसको क्या कहेंगे, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, या इसी को क्या कह सकते हैं, सररेखीय कोण। रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण या सररेखीय कोण कहेंगे या कहेंगे रैखिक युग्म कोण, क्योंकि ये बीडी एक रेखा है। इस रेखा पे हमारा बीओसी कोण बन रहा है और डीओसी ये वाला दोनों कोण बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सरल रेखा पे, आपको पता है सरल रेखा पे कितने 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं रैखिक, इसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण। अब देखिए ये हमें बीओसी पता है कितना, बीओसी हमारा दिया है 125 अंश, तो कोण डीओसी प्लस लिखेंगे 125 अंश बराबर 180 अंश। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो डीओसी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस 125 अंश। 180 में से क्या है 125 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा 55 अंश। कितना आ जाएगा, 55। यानी हमें कोण डीओसी कितना मिल गया, 55 अंश। एक कोण हमारा निकल गया, हमें निकालना था डीओसी। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला। देखिए ये वाला कोण हमें मिल गया कितना, 55 अंश। ठीक है, ये 55 अंश मिल गया। अब दूसरा कोण हमें निकाला डीसीओ ये वाला कोण। तो ये देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज डीओसी में दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं।
लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में कोण कोण डीओसी प्लस कोण ओडीसी कोण सीडीओ, ठीक है, कोण सीडीओ कोण हमने पहला लिखा डीओसी ये वाला कोण, और फिर सीडीओ ये को, प्लस दूसरा कोण है हमारा डी सीओ, ठीक है। कितने का होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 अंश। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण योग गुण से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, त्रिभुज का कोण योग गुण से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना 180 अंश होता है, ठीक है। फिर अब डीओसी हमें पता है, डीओसी कितना है, डीओसी हमने निकाला है 55 अंश। यहां पे लिखेंगे 55 अंश प्लस सीडीओ, सीडीओ कितना है, सीडीओ 70 अंश, इसको लिखेंगे प्लस कोण डीसीओ बराबर कितना 180 अंश। तो यहां से हमें ये जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 अंश। कितना हो जाएगा 125, और ये कोण डीसीओ बराबर 180 अंश के। तो कोण डीसीओ बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, कोण डीओसी, यहां से हम कोण डीसीओ बराबर निकाल सकते हैं 180 अंश माइनस 125 अंश। तो ये कितना आ जाएगा 55 अंश। कितना आएगा 55 अंश, ठीक है। तो हमें ये भी कोण हमारा निकल गया 55 अंश, कोण डीसीओ। अब नेक्स्ट कोण हमें निकालना है कोण एओबी, कोण एओबी ये वाला कोण ज्ञात करना, ठीक है। तो एक तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रैखिक शीर्षाभिमुख कोण क्या कह सकते हैं, ये बीडी रेखा और एसी रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से इसको क्या बराबर कह सकते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, बराबर है। या तो फिर हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज दिखा देंगे, ये समरूप त्रिभुज के क्या है, संगत कोण है, उससे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तथा डीओसी, कोण डीओसी बराबर कोण एओबी, हमें एओबी निकालना है, कोण एओबी बराबर किसके, कोण डीओसी के। कैसे कोण है, लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण, ठीक है। देखिए समरूप त्रिभुज हमारा ओडीसी, ओडीसी समरूप किसके है, ओबीए के। तो कोण ओ देखिए, कोण ओ किसके, ओ के बराबर है कि नहीं, कोण ओ बराबर कोण ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों कोण आपस में बराबर, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। तो यहां से कोण एओबी हमारा कितना, डीओसी कितना है, डीओसी है 55, तो यहाँ पे लिख देंगे 55, ठीक है। तो देखिए तीनों कोण हमारा निकल गया, एक निकाला था डीओसी, यहाँ पे निकला है डीसीओ, ये निकल गया 55, और कोण एओबी ये भी कितना गया 55, यानी तीनों कोण हमारा कितना है 55 है, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इसमें समलंब एबीसीडी, एक समलंब एबीसीडी है जिसमें कह रहा है एबी समांतर क्या है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पे कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओए बटे ओसी बराबर किसके है, ओबी बटे ओडी के। तो समलंब त्रिभुज, समलंब की बात कर रहा है, तो समलंब बना लेते हैं।
ये हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज हमने बना लिया इस तरीके से। अब यहां पे ध्यान दीजिए, और क्या कह रहा था, समलंब चतुर्भुज ए है, ए और ए बी है, और ए सी है, और ए है डी, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी समांतर सी डी, यानी ये क्या है, ए बी है इसके समांतर, ठीक है, ए बी समांतर डी सी हो गया। फिर के विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, तो इसको हम मिला देंगे, ये विकर्ण कह रहा है कि क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जैसे जैसे वो कहेगा उस तरीके से हम क्या फिगर को बना देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, समलंब चतुर्भुज बनाया, फिर कह रहा था कि ए बी समांतर डीसी है, तो ए बी समांतर डीसी को रखते हुए समलंब चतुर्भुज बना लिया। फिर एसी, विकर्ण एसी और बीडी कह रहा है बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, तो ये बिंदु हम कह देते हैं ये क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है, पर प्रच्छेद करते हैं। तो कह रहा है त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ये दिखाना है। तो सोल्यूशन इसका देखिए, अब जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है, एबीसीडी, एबीसीडी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जिसमें ए बी समांतर किसके है, डीसी के, ए बी समांतर है डीसी, ठीक है, ए बी समांतर है डीसी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विकर्ण एसी और बीडी क्या करना है, एक दूसरे को प्रच्छेद करना है, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर कह रहा है प्रच्छेद करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि ए बी समांतर डीसी, ठीक है, और कह रहा है कि एसी, विकर्ण एसी और बीसी क्या बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, तथा विकर्ण विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये हमारा दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर किसके, ओ बी बटे ओ डी, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो उत्पत्ति देखिए इसकी, अब देखिए ओ ए बटे ओ सी दिखाना है, ओ बी बटे ओ डी दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज जो है, और त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी क्या है, समरूप। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, तो ये हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें, तो संगत भुजाओं के अनुपात को क्या दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो आइए इसको समरूप दिखाया जाए। तो समरूप कैसे दिखाएंगे इसे, समरूप दिखाने के लिए क्या किया जाए, यहां पे आप ध्यान दीजिए,
किस त्रिभुज के लिए, ठीक है, ये वाला कोण जो है ये और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, AC और BD एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदुओं पर, तो ये वाला कोण AOB और कोण DOC ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहां से दिखा सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC, ठीक है। या त्रिभुज को इस तरीके से ले लेते हैं, त्रिभुज OAB और ODC, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC, ठीक है। अब यहां पे देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण AOB लिखेंगे, कोण AOB बराबर है किसके, कोण OAB, ऐसा लिखिए, हाँ कोण AOB, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर है किसके, कोण DOC। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है तो उनके समूह कोण क्या बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख, इससे हम कह सकते हैं ये कोण क्या बराबर है। और क्या दिखा सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए इस कोण को और इस कोण को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये AB समांतर क्या है, DC है, तो ये क्या है, AC तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये वाला कोण इस कोण का क्या है, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण। वो भी क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण OCD, ठीक है, OCD। कैसे कोण, एकांतर कोण। कैसे कोण, एकांतर कोण, ठीक है। क्यों, चूंकि AB समांतर क्या है, AB समांतर है DC, ये ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। ऊपर हमने दिया में लिखा है AB समांतर क्या है, DC के है, तो ये एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण अपग्रेड से क्या है, कोण बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला कोण देखिए, B वाला कोण, ये इसको, ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण AB कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि AB समांतर DC और ये BD क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये दोनों कोण भी बराबर लिख सकते हैं। लिखेंगे कोण OBA बराबर कोण ODC। AB कैसे कोण है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण। अब हमने तीन कोण को क्या बराबर दिखा दिया, त्रिभुजों के तीन कोण को हमने बराबर दिखा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का नाम थोड़ा इस तरीके से OCD, ठीक है, OAB OCD। अब देखिए तीन कोण को हमने बराबर दिखा दिया। किसी दो त्रिभुज के अगर तीन कोणों को, संगत कोणों को क्या बराबर दिखा देते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD। कैसे, कोण 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 समरूपता से, ठीक है, कोण कोण समरूपता से हम इसको समरूप कह सकते हैं, कोण कोण समरूपता से, ठीक है। क्लियर है, कोण कोण समरूपता से हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिया, समरूप। जब समरूप दिखा दिया तो अब हमें जो सिद्ध करना था उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। OA बटे क्या लिख सकते हैं, OC। OA बटे किसके, OC के। फिर AB बटे क्या लिख सकते हैं, AB बटे लिख सकते हैं CD। और क्या लिख सकते हैं, OB बटे OD लिख सकते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से हमने संगत भुजाओं को, अनुपात को क्या बराबर दिखा दिया, OA बटे OC इसको दिखाया, फिर AB बटे CD इसको दिखाया, ठीक है, और OB बटे OD इसको हमने बराबर दिखा दिया। समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से हमें क्या दिखाना है,
हमें जो सिद्ध करना है इसको इसको ले लेंगे तो लिखेंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। क्लियर है? ये हमें सिद्ध करना था, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाने के लिए हमने क्या किया कि ये देखा हमने शीर्षाभिमुख कोण है तो वहां से बराबर दिखा दिया, और एक कोण ये और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, तो वहां से हमने बराबर दिखा, तीन कोण को बराबर दिखा दिया, तो हमने ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया। समरूप दिखा दिया तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या बराबर होगा, तो यहाँ से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आगे 6.6 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और तथा कोण 1 बराबर 2 दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस बराबर त्रिभुज टी क्यू आर। तो फिगर बना लेते हैं। फिगर इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे एक रेखा इसके समांतर दिया है। ठीक है, ये P है और ये Q है और ये R है और ये S है और यहाँ पे T है। ठीक है, अब ये वाला कोण 1 दिया है नंबर 1 और ये कोण दे रहा है, ये कोण है नंबर 2। ठीक है, तो ये आकृति 6 ये बुक में आपका दिया हुआ है फिगर ये। ठीक है, अब इसको दिखाना है। देखिए कह रहा है आकृति 6.3 में क्यू आर बटे क्यू आर ये बटे किया है क्यू एस की। ठीक है, और दे रहा है क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, इसको दे रहा है और दिया है कोण 1, ये वाला कोण क्या है, इसके बराबर है। तो दर्शाना हमें त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है, समरूप। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे क्या है, पी आर है। ठीक है, तथा कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या दिया, भुजा का अनुपात दिया है। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए पी क्यू एस और टी क्यू आर को समरूप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम इनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात को क्या बराबर दिखा दे, नहीं तो संगत भुजाओं के अनुपात को क्या दिखा दे, बराबर, और कोई कोण बराबर दिखा दे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जो दिया है उसी के माध्यम से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो सबसे पहले ये कोण 1 बराबर 2 दिया है। अब ये किस त्रिभुज में है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में है। ये किस में है, त्रिभुज पी क्यू आर में। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। कोण 1 बराबर है किसके, 2 के। त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर किसके दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ये कोण ये वाला बराबर है इस कोण के। ठीक है, अब इसके सम्मुख भुजा, कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू है, और कोण 1 के सम्मुख भुजा कौन है, पी आर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 2, तो इसके सम्मुख भुजा, 1 के सम्मुख भुजा कौन है, पी आर। ठीक है, और कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू। यानी हम पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर पी क्यू के। क्लियर है, जो दो कोण बराबर दे रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, उस दोनों कोणों के सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा जो है, ठीक है, सम्मुख कोण की भुजा के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर कोण है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होती हैं। लिखेंगे चूंकि बराबर बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, तो बराबर होती है, लिख सकते हैं बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती। तो हम यहां से क्या, पी आर बराबर हमने पी क्यू दिखा दिया। और हमें क्या दिया था, एक तो ये दिया था, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया है, तथा क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे पी आर ये भी क्या है, दिया है, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये दिया हुआ है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू के पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो इसको हम चेंज कर देंगे, पी क्यू बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां साइड में लिख देंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्या है, पी आर के। ठीक है, या पी आर बराबर किसके, पी क्यू के। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे ये पूरी भुजा और बटे ये क्यू एस, ठीक है, और फिर क्यू टी ये पूरी भुजा और बटे में पी क्यू ये वाली भुजा। ठीक है, तो इसको हम पलट भी सकते हैं, क्यू एस बटे क्या लिख सकते हैं, क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी लिख सकते हैं, पी क्यू बटे क्यू टी। यहां हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, और कोण 1 देखिए, कोण 1 बराबर क्या, त्रिभुज पी क्यू एस, जो त्रिभुज हमें दिखाना है समरूप पी क्यू एस और टी क्यू आर। इस वाले में हमने देखा कि पी क्यू बटे क्यू टी संगत भुजा, और ये क्यू एस बटे क्यू आर। तो दो संगत भुजाओं को अनुपात को क्या हमने बराबर दिखा दिया। और यहां पे देख रहे हैं ये कोण 1 क्या है, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज पी क्यू एस में भी कोण 1 है और टी क्यू आर में भी क्या कोण 1 है। तो यहां से लिख सकते हैं, और कोण 1 बराबर कोण 1 ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है, एक मिनट, ठीक है, ये तो हमने इसको दिखा दिया यहां तक। ठीक है, इसको हमने दिखा दिया, इसको नंबर कह देते हैं 1। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में एक तो हमने क्या दिखाया है, क्यू एस बटे क्यू आर, क्यू एस बटे क्यू आर,
बराबर किसके है, पी क्यू बटे क्यू टी की, ठीक है। एक से हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं, क्यू एस बटे क्यू आर बराबर किसके है, पी क्यू बटे क्यू टी के हैं। और तथा कोण एक बराबर क्या, कोण एक बराबर कोण एक, ये देखिए कोण पी क्यू एस में भी है, पी क्यू आर में भी है, तो ये क्या उभयनिष्ठ कोण, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं या संगत कोण कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने क्या दिखा दिया, दो भुजाओं के अनुपात को दिखा दिया बराबर और एक कोण को बराबर दिखा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप क्या हो गया, पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर के, कहां से, भुजा कोण भुजा, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने क्या दिखा दिया, बराबर समरूप दिखा दिया, भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने क्या दिखा दिया, समरूप। क्लियर है, यही हमें दिखाना था तो हमने इसको समरूप दिखा दिया, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। हमें सिद्ध करना था त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये दिया है और कोण एक बराबर 2 दिया है, तो इसी की मदद से यहाँ से हमें क्लियर हो रहा था कि ये भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें और किसी कोण को बराबर दिखा दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। तो हमने वही काम किया, दिखाया भुजाओं के अनुपात को और कोण को, तो यहां से फिर हमने कह दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।